दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगने पे आप लाइक करो। किसी को ज़रूरत हो तो मेरा वीडियो आप शेयर भी कर सकते हो। प्लीज़ मेरी इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। नमस्ते यू ऑल, दिस साइड डॉक्टर एकता। आप सभी लोगों का एकता नेचर की ओर की तरफ से मैं स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ब्राह्मणी प्राणायाम के बारे में बताऊंगी। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ब्राह्मणी प्राणायाम के लाभ, इसे सही तरीके से कैसे करते हैं, उसके अलावा ब्राह्मणी प्राणायाम क्या है, इसकी सही जानकारी दूंगी। दोस्तों, इसे आसान बनाने के लिए मैंने इसे 3 भाग में विभक्त किया है। सबसे पहले इसका परिचय या भूमिका कि ब्राह्मणी प्राणायाम होता क्या है। उसके बाद हमें इसे करने से क्या लाभ हैं, क्या फायदे हैं और इसे किस समय करना चाहिए जिससे इसका पूरा फायदा हमारे शरीर को मिले। और उसके बाद हम ये जानेंगे इसके करने के सही विधि को। क्योंकि दोस्तों, अगर आप किसी भी योग, प्राणायाम या मुद्रा को सही सही लगाते हैं तब उसके जो फायदे होते हैं वो दुगने हो जाते हैं। आइए दोस्तों, इसके सबसे पहले परिचय की तरफ चलते हैं। जैसे कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि भ्रामरी भ्रामरी प्राणायाम। दोस्तों, भ्रामरी को इंग्लिश में बी साउंड भी कहते हैं या बी ब्रीदिंग भी कहते हैं। भ्रामरी इंडियन बी जो होती है, हमिंग बी, वो जब उड़ती है तो उड़ते समय इस तरह का साउंड प्रोड्यूस करती है। तो उस तरह के साउंड को हमें अपने अंदर प्रोड्यूस करना होता है, जिससे बहुत सारी चीजों के फायदे होते हैं। इसमें दोस्तों, अगर आप भ्रामरी प्राणायाम का सही प्रयास करते हैं तो अगर आपके कान में आवाज जैसी होती है तो उसमें आपको बहुत राहत मिलेगी। उसके अलावा जब हम भ्रामरी प्राणायाम को लगाते हैं तो ये हमारे आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करता है। ये आज्ञा चक्र को एक्टिवेट जब करता है तो हमारे मस्तिष्क में जो पीनियल ग्लैंड है वो हार्मोन रिलीज करने लगता है। उस हार्मोन का नाम है मेलेटोनिन। मेलेटोनिन एक ऐसा हार्मोन है जो हमारे शरीर में बहुत ही अच्छा माहौल क्रिएट करता है। इसे हैप्पी हार्मोन भी कहते हैं। मेलेटोनिन की वजह से हमारे जो तंत्रिका तंत्र है वो काम डाउन होती है, ब्लड का प्रेशर नॉर्मल होने लगता है, बॉडी रिलैक्स होने लगता है। अगर आपको स्ट्रेस या फिर किसी भी तरह की चिड़चिड़ाहट या डिप्रेशन जैसी समस्या है जिसकी वजह से आप लगातार गम में रहते हैं या दुखी रहते हैं, उसमें आपको ड्रास्टिक इफेक्ट मिलेगा। दोस्तों, जब हम भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो अगर किसी व्यक्ति को नींद में समस्या है या वो इंसोम्निया जैसे दिक्कतों को झेल रहा है तो आपको भ्रामरी प्राणायाम सही विधि से अगर आप करेंगे तो इंसोम्निया के केसेस में भी आपको बहुत ही ज्यादा आराम मिलता है। दोस्तों, ये हमारी हेयर ग्रोथ, डैंड्रफ जैसी समस्याओं को भी अंत करता है। आप शुरुआत के दिनों में जब भ्रामरी प्राणायाम को लगाएं तो कम से कम 10 स्टेप्स आप जरूर ही करें और इसे हमेशा खाली पेट करना है। दोस्तों, खाली पेट आप किसी भी योग, मुद्रा या प्राणायाम को करें तो हमेशा खाली पेट करें। इसका बहुत ही बड़ा कारण है कि अगर आप भोजन के उपरांत या तुरंत भोजन करने के बाद या नाश्ते करने के बाद अगर आप योग या प्राणायाम करते हैं तो आपका पेट पहले से ही भरा हुआ है और उसमें डाइजेशन की प्रक्रिया चल रही है। उसके बाद आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो वर्क करते रहता है। उसके साथ साथ अगर आप योग या प्राणायाम की प्रैक्टिस करते हैं तो वो अलग शरीर पे प्रभाव डालता है, जिसके वजह से अगर आप भरे पेट में योग अभ्यास करते हैं तो आपको उल्टी आ सकती है, एसिडिटी जैसा हो सकता है या आपको चक्कर भी आ सकता है। दोस्तों, इसलिए आप हमेशा प्रयास करिए कि कभी भी किसी योग, प्राणायाम या मुद्रा को आप लगा रहे हो तो आप भोजन के कम से कम 3 से 4 घंटे के बाद करें, या अगर आप चाय या कॉफी ले चुके हैं तो कम से कम आधा घंटा का गैप लें। दोस्तों, ये तो हो गए इसको क्या होता है भ्रामरी प्राणायाम। उसके बाद इसके क्या फायदे हैं, इससे क्या क्या प्रभाव हमारे शरीर में पड़ता है और इसे कब करना है। आपको पता है ये आप सोने के तुरंत पहले भी कर सकते हैं। इसका रीजन मैंने आपको पहले ही बता रखा है वीडियो में
कि ये आपके नींद की जो क्वालिटी है उसको अच्छा करता है। उसके साथ साथ अगर बीच में आपकी नींद खुलती है या टूटती है, उसमें भी आपको बहुत ही ज्यादा आराम करता है। आइए दोस्तों, आज ब्राह्मणी प्राणायाम कैसे करते हैं उसके बारे में जानें। सबसे पहले आप चाहें तो किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ सकते हैं। लोग जनरली सिद्धासन में इसे आइडियल माना जाता है। अगर आपसे सिद्धासन नहीं लगता हो तो आप नॉर्मल सुखासन में बैठ सकते हैं, या आप चाहें तो जिस भी कंफर्टेबल पोजीशन में आप बैठ सकते हैं बैठिए। उसके बाद हाथों को लेंगे और अपने हाथों से सन्मुखी मुद्रा को लगाएंगे। दोस्तों, सन्मुखी मुद्रा आपको मैं पहले ही बता दूं, ब्राह्मणी प्राणायाम में हम 2 मुद्राओं का अभ्यास भी साथ में करते हैं उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए। पहला है सन्मुखी, दूसरा है खेचड़ी। सन्मुखी मुद्रा को जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये हमारे शरीर के 6 द्वार को बंद करता है। सन्मुखी मुद्रा में आप सबसे पहले अपने काली उंगली को नीचे की तरफ, रिंग फिंगर या अनामिका को इधर नाक के तरफ लिखना होता है, अपने होठों के ऊपर हल्का सा ना, बाकी आपके मिडिल फिंगर नाकों के ऊपर रहेगी। बीच की जो ये अंगूठे के बाद वाली उंगली है इसे आंखों पे लगाना होता है। बाकी अंगूठे से अपने कान के जो ऊपर की जो कार्टिलेज है उसे बंद करना हो कि आप कभी भी बाहर के साउंड से इस प्राणायाम को करते टाइम में इफेक्ट ना हो। दोस्तों, ब्राह्मणी प्राणायाम हमारे स्ट्रेस को कम करता है। स्ट्रेस जनरली हम लोग जो फिजिकल वर्ल्ड है या फिर बाहर के साउंड की वजह से कभी कभी प्रभावित होकर भी स्ट्रेस में आते हैं। तो ये सन्मुखी मुद्रा जब हम लगाते हैं तो आपके जो 6 द्वार है उससे आप किसी भी तरह का बाहरी दुनिया को अपने अंदर या प्रभाव को अपने अंदर नहीं आने देते हैं। दोस्तों, ब्राह्मणी प्राणायाम बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है प्रत्याहार का। प्रत्याहार क्या है, जैसे कि आपको मैंने लास्ट बहुत सारी वीडियोस में बता रखे हैं कि योगा के जो अष्टांग योग हमारे 8 स्टेज है उनमें प्रत्याहार आता है। प्रत्याहार मतलब कि किसी भी चीज को छोड़ना। तो जब हम सन्मुखी मुद्रा लगाते हैं तो हम बाहरी दुनिया से अपने शरीर, अपने मस्तिष्क को अलग करते हैं। दोस्तों, उसके साथ साथ जो दूसरी मुद्रा है खेचरी मुद्रा, उसके बारे में मैं ये बताऊंगी। खेचरी मुद्रा आप जनरली जब लगाएं तो ये थोड़ा एडवांस मुद्रा है। तो अगर आप सन्मुखी मुद्रा लगा करके भी अगर ब्राह्मणी का प्रयास करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। धीरे धीरे जब आपकी सन्मुखी और ब्राह्मणी पे पकड़ मजबूत हो जाए तब आप खेचरी मुद्रा भी लगा सकते हैं। खेचरी मुद्रा लगाने के लिए आपको अपने जीभ को बाहर की तरफ लाना है और धीरे से रोल करते हुए अपने सॉफ्ट पैलेट, दोस्तों सॉफ्ट पैलेट जो हमारा तालू है, आपको जैसे कि पता ही होगा हमारे गर्दन के ऊपर एक छोटी सी घंटी समान एक मांस नुमा एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम अपने जब जीभ को रोल करते हैं तो आपको कोशिश करना है उस ऑर्गन या उस अंग को टच करने का। दोस्तों, ये काफी टफ होता है, इसलिए आप शुरुआती के स्टेज में इसे नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसके लिए आपको थोड़ा ज्यादा प्रयास होना चाहिए। इसलिए जब आप ब्राह्मणी प्राणायाम को सन्मुखी के साथ करने लग जाएं अच्छे से, तब आप इसकी तरफ बढ़ें। फिर धीरे से उस तालु को छूते हुए जब आप स्टार्ट में आप इसे करना स्टार्ट करेंगे तो आपको जो कठिन मांसपेशियां हैं उसको झेलना पड़ेगा। फिर जब धीरे धीरे आपकी जीभ की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी तब आप उस तालु को, सॉफ्ट पैलेट को भी छू पाएंगे, सॉफ्ट मसल्स को भी छू पाएंगे। दोस्तों, जब आप ये खेचरी मुद्रा लगाते हैं तो आपके शरीर में जो प्राण ऊर्जा का प्रभाव है वो बहुत ही अच्छे से प्रभाव होता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी बैलेंस होने लगती है, काम होने लगती है और आपको अपने सेंस ऑर्गन पे कंट्रोल होने लगता है। दोस्तों, ये खेचरी मुद्रा बहुत एडवांस प्रैक्टिशनर्स प्रैक्टिस करते हैं, इसलिए आप अगर शुरुआत के दिनों में नहीं भी कर पाती तो कोई बात नहीं, आपको डेफिनेटली प्रैक्टिस आपको परफेक्ट कर देगा। तो दोस्तों, आइए लगाते हैं एक साथ ब्राह्मणी मुद्रा में सन्मुखी मुद्रा और खेचरी मुद्रा को। इस तरह से आपको करना है। सबसे पहले काली उंगली, अनामिका, मिडिल फिंगर। एक चीज का ध्यान देना है, आपकी उंगलियां किसी भी द्वार को दबाएंगी नहीं, ये बस केवल हल्का सा प्रेशर देंगी हमारे पॉइंट्स पे। कान बंद रहेंगे कि बाहर का साउंड आपको डिस्टर्ब ना करे। उसके बाद दोस्तों, आपको ऑक्सीजन जो है पेट
अंदर गहरी डीप ब्रीदिंग करनी है, पेट में भरना है और धीरे से डायफ्राम के थ्रू उसे स्लोली छोड़ना है। दोस्तों जब आप अपनी ब्रीथ आउट करेंगे तब आपको कोशिश करना है मकार का उच्चारण करना, लाइक ये तो हो गया नॉर्मल। लेकिन आप जब अपने इन दोनों होठों को बंद करते हैं कि आप बाहरी किसी भी चीजों को अंदर ना आने दें, तो ये इस तरह से ये साउंड मकार निकलेगा। अब हम कंबाइन में करेंगे, पहले सन्मुखी मुद्रा, दूसरी खेचरी मुद्रा, फिर हम ये ब्रीदिंग को बाहर की तरफ निकालेंगे आंखों को बंद करते हुए, वो भी बी साउंड लाइक हमिंग बर्ड की तरह। अब आप दोस्तों धीरे से एक साथ लगाएंगे, आप सिद्धासन या सुखासन में बैठते हुए धीरे से आपके बैक नेक अपने आप स्ट्रेच होकर के सीधा हो जाएंगे। अब धीरे से वापस आएंगे। दोस्तों भ्रामरी प्राणायाम इतना इफेक्टिव है कि आप जब इसका एक साइकिल पूरा करेंगे तभी आपको इसके इफेक्ट दिखने लग जाएंगे। आप जरूर कोशिश कीजिए कि आप सुबह शाम कम से कम 10-10 मिनट इसका प्रयास जरूर करें और अपनी कैपेसिटी के अनुसार धीरे धीरे इसे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों ये तो हो गया भ्रामरी प्राणायाम कैसे करते हैं। आपको जैसे कि मैंने इसकी भूमिका, परिचय, इसके क्या क्या फायदे हैं, उसके बाद इसके करने की सही विधि, सही मुद्राओं के बारे में बताया। आपको मैं एक और बात बताना चाहती हूँ दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बता रखा है, योग आपको तभी ज्यादा फायदा देगा जब आप इसे रेगुलर प्रैक्टिस में रखेंगे। अगर आप चाहो कि एक दिन या एक बार प्रैक्टिस करने से इसके बेनिफिट्स मिल जाए तो ये मुश्किल है। आपको हमेशा अपने डेली लाइफ रूटीन से थोड़ा वक्त इसके लिए निकालना पड़ेगा और कम से कम हर दिन 1 घंटा तो जरूर फिजिकल एक्टिविटी, योग, प्राणायाम के लिए आप निकालो। इसी ख्याल के साथ मैं अपनी आज की वीडियो को यहाँ पे समाप्त करती हूँ। दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो डेफिनेटली मेरे चैनल को आप सपोर्ट करो, आप सब्सक्राइब करो। अगर किसी को जरूरत है, नींद नहीं आती है, स्ट्रेस है, अगर उनका कभी भी ऐसा मन चिड़चिड़ा हो तो आप डेफिनेटली मेरे वीडियो को आप उनसे शेयर भी कर सकते हो। कुछ चीजें पूछनी हो जैसे मुद्राओं के बारे में या और किस तरह से इसे कर सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे वीडियोस में आपने भ्रामरी के और वेरिएशंस के बारे में भी सुना होगा या देखा होगा, जिसमें प्लेन कानों को इस तरह से बंद करके या इस तरह से भी वीडियो में आप विधि बताई गई है, तो आप वैसे भी कर सकते हैं, वो वेरिएशंस है। ऐसे भी कोई कंसर्न अगर आपको मुझसे पूछने हो, उसके अलावा भी अगर आपकी कोई समस्या हो तो डेफिनेटली दोस्त मेरी ये वीडियो जो है यूट्यूब पे हमेशा उपलब्ध रहेगी। आप कभी भी कमेंट करके मुझसे बात कर सकते हैं, मुझसे ये चीजें पूछ सकते हैं। दोस्तों ये मेरा बहुत छोटा सा प्रयास है जो मैं योग का और नेचुरोपैथी को बढ़ाने के लिए कर रही हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं जहाँ प्रैक्टिस करती हूँ मैं आपको वहां पर ये चीजें नहीं दे सकती आपके पास आ करके, इसलिए तो मैं मेरे आसपास जितने लोग हैं मैं उन्हीं की कोशिश करती हूँ सेवा करने की। तो एक वीडियो का ही प्लेटफॉर्म है जिससे मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। तो डेफिनेटली दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कुछ पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो डेफिनेटली मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आज की वीडियो में यही समाप्त करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।